गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे ऊर्जा ह्रास। जो उस दिन मैंने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको उभय निष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल। तो उसमें ऊर्जा ह्रास एनर्जी लॉस टॉपिक रह गया था, तो उसको देखिए। तो यहाँ पे आपने देखिए क्या था, दो संधारित्र थे जिनकी धारिताएं C1 और C2 थी। पहले को Q1 आवेश दिया गया और दूसरे को Q2 आवेश देने पर इसका विभव V1 और इसका विभव V2 हो गया था। फिर क्या कर देते हैं, दोनों चालकों को हम जोड़ देते हैं और जोड़ने पर इनका विभव V हो जाता है। तब इसका आवेश Q1 डैश और दूसरे वाले का Q2 डैश हो जाता है। तो इनका ह्रास ऊर्जा में क्या कमी हुई, तो इनकी प्रारंभिक ऊर्जा क्या है, चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा U = ½ CV² होता है। तो U1 = ½ पहले वाले के लिए C1 V1², दूसरे वाले के लिए U2 = ½ C2 V2²। ये इनकी प्रारंभिक ऊर्जा हो गई। अब यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ विभव आपने प्राप्त किया था V = C1 V1 + C2 V2 अपान C1 + C2। इसका उपयोग यहाँ पर होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो आपने प्रारंभिक ऊर्जाएं ज्ञात कर ली हैं। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये प्रारंभिक ऊर्जाएं हमें पता हो गई, तो बाद में क्या ऊर्जा होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चालकों को परस्पर जोड़ने के बाद, तो हमने चालकों को क्या किया है, जोड़ा है। जोड़ने के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं, तो ऊर्जाएं चेंज हो जाएंगी। यहाँ मान लो U1 डैश हो गया, U1 डैश ½ C। अब विभव कितना है V, तो ½ CV² और U2 डैश ½ C2 V²। अब क्या है, ऊर्जा में ह्रास पहले कितना था, तो पहले का हम कैलकुलेट कर चुके हैं बाद में। तो पहले का यहाँ पे चालकों को परस्पर जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास, चालकों को जोड़ने से पहले कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और जोड़ने के बाद कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये डेल्टा U, भाई डेल्टा U = आ गया U - U डैश। तो U क्या है, प्रारंभिक, और U डैश क्या है, जोड़ने के बाद। तो ध्यान दीजिए, जोड़ने से पहले हमारा पूरे निकाय का क्या था, ½ C1 V1² + ½ C2 V2²। फिर माइनस जोड़ने के बाद क्या आ रहा है आपका, ½ C1, यहाँ पे भी निकाला है C1 V² और ½ C2 V²। तो अब ध्यान दें क्या आएगा, पूरे में हम देख रहे हैं हाफ कॉमन है, तो हमने क्या किया, हाफ कॉमन ले लिया, C1 V1² C2 V2², और इसमें माइनस कॉमन है, यहाँ पर V कॉमन है, तो -C1 + C2 और V²। अब क्या करेंगे, इस समीकरण एक जो प्रीवियस क्लास में आपने निकाली थी, V = क्या आया था, C1 V1 + C2 V2 अपान C1 + C2, यही आया था। तो ये V का मान यहाँ समीकरण 1 से यहाँ पर रखने पर, तो डेल्टा U = आ गया, हाफ रहा ही, और ये आपने उतार लिया, C1 V1² C2 V2² माइनस C1 + C2। अब जो V की वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो C1 V² है, तो C1 V1 + C2 V2 अपान C1 + C2, और इसका होल ऑफ स्क्वायर था, तो होल ऑफ स्क्वायर हमने लगा दिया। अब ध्यान देने की बात है बेटा, ध्यान दो यहाँ पर क्या आएगा। तो इस लाइन में
अगर देखें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। ऊपर C1 B1 प्लस C2 B2 स्क्वायर पे ये है स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, ये भी थोड़ा है ना, तो यहाँ से एक ये कट जाएगा, एक रहेगा, तो ये वाला पोर्शन इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है, C1 प्लस C2 फिर इनटू ये वाला पोर्शन लिख लिया, फिर माइनस लगा था, ये वाला माइनस लगा दिए, ये कट चुका है। अब ब्रैकेट में ये C1 B1 प्लस C2 B2 का होल आप इसको, और ये पोर्शन जो नीचे था इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 लिख लेंगे, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2। तो स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, अगर कन्फ्यूजन होती है तो फिर पूछ लेंगे। तो हाफ बाहर ही है। अब बेटा करना क्या है, इस C1 से पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 का C1 से C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर C1 से इसमें C1 C2 B1 स्क्वायर। अब C2 से करेंगे तो C2 स्क्वायर, पहले क्या किया गया, C2 से करेंगे इसमें C1 C2 B1 स्क्वायर, यहाँ पे C2 से कर रहे हैं B1 स्क्वायर। भाई ऐसे ध्यान दीजिए, पहले इस वाले टर्म से किया गया, तो इस वाले टर्म से इसमें किया, ये आ गया, इसमें करेंगे तो C1 C2 B1 स्क्वायर, फिर दूसरे वाले टर्म से करेंगे, पहले इसमें करेंगे C1 C2 B2 स्क्वायर, फिर इस वाले में करेंगे तो C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। अब ये वाला टर्म बाकी रह गया, तो माइनस लगाया, अब इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या होता है बेटा, a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर लगेगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो देखिए a, तो पहले C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर ये वाला लिखा गया, तो C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, तो C1 C2 B1 B2 पूरा लिख दिया गया। अपान में जो लिखा था C1 प्लस C2 वैसा ही लिखा है। आप ध्यान दें, आगे ब्रैकेट को खोलना है बेटा, तो ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका पोर्शन है, ये लिखा रहेगा माइनस, इसको हम केवल दिखा रहे हैं आपको, माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, फिर माइनस 2C1 C2 B1 B2। तो ध्यान दो बेटा, अब यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई। दूसरी चीज़ आपकी ये कैंसिल हो जाएगी, तो अब आपके पास टर्म क्या रह गया, एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है। तो फिर से इसको समझिए, आपके पास 3 टर्म रह गए थे, 1 2 और 3। तो इसमें ध्यान से देखें तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, तो यहाँ पे आपने हाफ तो बाहर ही था, C1 C2 और अपान में जो था वो आपने लिख लिया। अब बचा क्या है, यहाँ B1 स्क्वायर, यहाँ प्लस B2 स्क्वायर और यहाँ माइनस 2B1 B2। अब इसको ध्यान से देखें तो लिखा क्या है, a स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, a के स्थान पे ये है और b के स्थान पे ये है। तो यहाँ पे हाफ डेल्टा u इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में b a माइनस बी यानी कि B1 माइनस B2
होल ऑफ स्क्वायर, ये समीकरण 3 आ गया। और यही आपका क्या है, ऊर्जा ह्रास, इतना ऊर्जा ह्रास होगा। अतः चालकों को जोड़ने वाले चालक तार में आवेश प्रवाह के कारण ऊर्जा का यह ह्रास मुख्यतः ऊष्मा के रूप में होता है। तो ये टॉपिक इतना ही, इसको अच्छे से तैयार करेंगे और होमवर्क भेजेंगे। धन्यवाद।